नहीं, ये तो सरेंडर कर गई बिहार की सरकार। जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी दम भरते थे, बुलडोजर राज की बात करते थे, जो बोला करते थे कि सीना में गोली मारेंगे, फूल नहीं चढ़ाएंगे ना, आज इन्होंने पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को शर्मसार किया है। सरेंडर कर गए 1 महीना के बाद, अब इन्होंने सीबीआई को सौंप दिया है। तो सीबीआई तो सारे लोग जानते हैं कि वो तो और जो है केंद्र सरकार का पोसुआ सुगा है वो, और बिहार में ही कई घटनाएं घटी, सीबीआई को दिया गया, अभी तक उसकी कोई जो है उद्भेदन वो नहीं कर पाई। तो ये तो कहिए कि पीड़ित परिवार को और परेशान करने वाली और तकलीफ देने वाली ये फैसले हैं, और इसलिए हम लोग की मांग है कि ठीक है, जांच तो कोई एजेंसी ही करेगी, लेकिन अगर सीबीआई को दिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनके डायरेक्शन में ये जांच हो और समय सीमा तय हो कि कितना दिन में ये जांच पूरी हो जाएगी। क्यों लीपापोती का आरोप लगाया जा रहा है? अब देखिए, ये बात तो मैं आरोप नहीं है सर, ऐसे भी आपको देखने में आ रहा है कि जो जांच की दिशा थी इसकी, आप ज़रा सा सोच लीजिए कि कोई भी अब माँ का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, पिता को किया जा रहा है, भाई को किया जा रहा है, मामा को किया जा रहा है। ये दिशा ही बता रही है कि लीपापोती की ये दिशा थी। दूसरी तरह हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सदर अस्पताल जहानाबाद में अगर कोई संदेह हो रिपोर्ट पर, तो वो रिपोर्ट वेरिफिकेशन होने जाता है पीएमसीएच। यहाँ तक कि हम भी विधायक रहे हैं और एम्स में देखा है आपने कि एक विधायक से मारपीट कर दिया था एम्स ने, और ये कहा कि आपकी कोई इसमें योगदान नहीं है। कोई बिहार सरकार की संस्था है? हम स्वतंत्र हैं, इसलिए हम कोई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। लेकिन पीएमसीएच ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी किया, उसको जांच करने के लिए एम्स को भेजा गया। ये एम्स को भेजना ही अपने आप में लीपापोती करने की एक दिशा थी। तो सरकार ने पहले ही तय कर लिया है, सरकार को मालूम है कि नीट छात्रा मामला में असली अपराधी है कौन। ये बड़े लोग हैं, ये सरकार के करीब हैं, सरकार से संबंध रखने वाले हैं, और इसलिए नीट छात्रा के इस बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है। और इसीलिए आज पूरे बिहार की जनता, मैं वहाँ गया था पतियाँ, वहाँ लंबे समय के बाद हम लोग इतना दिन से समझाए कि समाज में जाति जो होता है खास लोगों की होती है, खास लोगों के हित में होती है, सबके नहीं होता है, किसानों के नहीं होता है, गरीबों की नहीं होती है। लोग नहीं समझ पाए थे चुनाव में, लेकिन मैंने देखा कि चुनाव के बाद समझ गए कि यहाँ जहानाबाद में 2 में 3 में 2 विधायक उन्हीं जाति समुदाय से हैं जिससे लोगों की भरोसा थी। पूरे लोकसभा में 4 विधायक ऐसे हैं जो जातिवाद के नारों में एक खास लोगों के वोट से, खास लोगों के प्रतिनिधित्व का नारा देकर के आए थे। बिहार में आप देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री हो, चाहे डीजीपी हो या एसएसपी हो, लोगों की उम्मीद ज़्यादा थी। बिहार की जनता क्या करेगी, किस पर भरोसा करेगी? देखिए, बिहार ने तो जब अंगड़ाई लिया है, सरकार को बदल दिया है, सरकार के रुख को बदल दिया है। तो अब सरकार तो इतनी जल्दी नहीं बदल सकती है, लेकिन सड़क पर जो लड़ाई है, दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण जो सवाल है, वो कहीं सदन में हल नहीं हुए हैं, सड़क पर हल हुए हैं। इसीलिए हम जहानाबाद की जनता को सड़क पर उतरने की बात करते हैं, और बिहार की जनता सड़क पर उतर चुकी है। हम समझते हैं कि ये सड़क के रास्ते नीट छात्रा जो शंभू गर्ल हॉस्टल में जो घटनाएं घटी, इसको न्याय मिलेगा सड़क के रास्ते, और हम इस सड़क के रास्ते पर बिल्कुल खड़े हैं। जनता ने हमें सड़क के रास्तों पर चलने की इजाज़त दी है, ये चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं लोगों को न्याय दिलाने की दिशा। सवाल, डीजीपी ने कहा परिजनों को कि लड़की आत्महत्या की, जैसा कि परिजनों ने कहा आत्महत्या कबूल कर लो, कैसे देखते हैं इस? देखिए सर, मैं तो उन परिजनों से उसके बाद मिला, और परिजनों ने जिस तरह से बताया ज़बरदस्ती, कि डीजीपी ने ज़बरदस्ती कहा कि मेरे साथ बैठो और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और ये कह दो कि आत्महत्या कर ली है। जब वो तैयार नहीं हुई, उनके परिजन तैयार नहीं हुए, तो खदेड़ करके बेउर मोड़ तक घेरा गया उनको कि कहना ही पड़ेगा। ये सरकारी गुंडागर्दी है, और ये अपने आप में साबित कर दिया है कि अगर सामान्य स्थिति है तो इतना आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे थे। इसलिए कुल मिलाकर के ज़बरदस्ती उन कातिलों को, उन रेपिस्टों को बताने की सरकार की पूरी कोशिश है। और हम कह रहे हैं कि बिहार की बेटियां
सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग बार बार कहते हैं कि आप पढ़ाने की बात मत कीजिए, आप बचाने की बात कीजिए। अगर बेटियों को बचाने की अगर जिम्मेवारी सरकार ने ले ली, अगर उसके लिए माहौल बना दिया, तो बेटियां तो पढ़ जाएगी। हर क्षेत्र में टॉप पर बेटियां हैं, लेकिन ये सरकार बेटियों को बचाना ही नहीं चाहती है। हम लोग बिल्कुल सड़क के रास्ते, फिर हमारा जो है छात्र और महिला संगठन 4 तारीख से यात्रा शुरू कर रही है। अभी आप सुने होंगे, आप ही के माध्यम से पता चला कि हंसपुरा में, औरंगाबाद में 5 बेटियां जहर खा ली और उनके परिजनों ने लाश जला दिया। अब हम लोग को जाना है, सोचना ये है कि क्या करे परिजनों को लग रहा होगा कि भाई अगर इसको लेकर के हम अगर जाएंगे तो बिहार में एक ऐसी सरकार है जो हम ही को डीएनए टेस्ट करने लगेगा, हम ही को दोषी करने लगेगा। तो लोगों ने महसूस किया कि चलिए जला देते हैं। ये सरकार से उम्मीद बिहार की जनता ने छोड़ दिया है, गरीब दलित महिलाएं उम्मीद छोड़ दिया है। और इसलिए हम कह रहे हैं लोगों को कि ठीक है, सरकार से उम्मीद छोड़े हैं, लेकिन बिहार ने जब जब सड़क पर करवट बदला है, सरकार को हिल जाना पड़ा है, न्याय देना पड़ा है। निर्भया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उम्मीद करिए, सड़क पर के लड़ाई को समर्थन कीजिए और निर्भया को, नीट छात्रा को बिल्कुल ही न्याय की दिशा में कदम बढ़ाइए, समर्थन कीजिए।